गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो एडमिशन चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे कि उनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, जिसके अंदर हमने क्या करना है, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और हमने देखना है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहले हमने इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो मैंने इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया हुआ है और इसकी जर्नल एंट्री भी डाली हुई है। तो आपने देखना है, आप अपना क्वेश्चन नंबर 46 खोल लो बुक के अंदर और इसको देखो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि जो लैंड है वो उसकी वैल्यू को हमने 2 लाख से कम कर रखा हुआ है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 2 लाख बढ़ाएंगे। तो हमने इसकी वैल्यू को 2 लाख बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि जो स्टॉक है वो 20% से ज़्यादा ओवर वैल्यूड किया हुआ है। यानी कि जो हमारी स्टॉक की बुक वैल्यू है वो है 60,000। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 120% से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि जो ये 60,000 है ये 120% के इक्वल है। 60,000 इज इक्वल टू 120%। तो इसका 120% से इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके हमारे पास 50,000 का स्टॉक आ जाएगा। और इसका अगर 20% निकालेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक की ओवर वैल्यूड होगी वो होगी 10,000। तो हमारे पास स्टॉक कितना ओवर वैल्यूड था, 10,000। तो हमें ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय, यानी कि 20,000 की एक हमने एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो ये भी हमें क्या हो गया, इसका ये भी हमें नुकसान हो गया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो सन्ड्री डेटर्स थे वो बुक के अंदर अपीयर हो रहे थे 1,50,000 के, बट हमें उन्होंने बोला कि 1,30,000 से ज़्यादा के पैसे वो हमें नहीं देंगे। तो मतलब 20,000 का हमें नुकसान हो गया, तो वो भी हमने इधर डाल दिया। और उसके बाद हमारे पास बोला उन्होंने कि क्रेडिटर्स थे जो 10,000 रुपये उनकी वैल्यू इंक्लूड करके रखी हुई थी, वो रिसीव्ड एज कमीशन, यानी कि वो हमें मिल चुके हैं। तो वो हमारा 10,000 रुपये क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला कि अच्छा ये फिफ्थ जो है, सिक्स्थ एंट्री जो है, जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, इस सिक्स्थ पॉइंट को हमने ध्यान से देखना है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर was dishonored on 31st March 2018 but no entry has been passed for it। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 40,000 रुपये का, जो पहले ही बैंक से डिस्काउंट यानी कि अपने बैंक में डाल चुके हैं, वो गलती से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो वो अब अगर एक तरीके से इसको हम डेटर बोलेंगे कि जो डेटर हैं वो क्या हो गए हैं, डिसऑनर हो गए हैं। यानी कि उनसे हमने पैसा तो ले लिया था बट उसका वो पैसा उनके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं था। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे कि एक तो हमारे बैंक में से पैसा कम हो गया और दूसरा हमारे डेप्टर इंक्रीज कर गए। तो इसकी एंट्री आएगी डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री आएगी सन्ड्री डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो उसके बाद जो हमारे पास था क्वेश्चन वो था कि वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज टू। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, टू और बाय का, कि टू कब है और बाय कब है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू मतलब तक, 1,20,000 तक कम कर दी। यानी कि 2 लाख की वैल्यू हमने 1,20,000 तक कम कर दी। तो कितना नुकसान होगा हमें, 80,000 का हमें क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा 80,000 का। और उसके बाद हमें उन्होंने क्वेश्चन ने बोला है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय 1,20,000, मतलब 1,20,000 से कम कर दी है। तो टू मतलब तक, से मतलब बाय। तो 1,20,000 से कम कर दिए तो मतलब 1,20,000 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अगर इसकी हमने देखो, अगर हमें अकाउंट बनाना आता है तो उससे हम जर्नल एंट्री भी इजीली क्रिएट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो अगर इसको देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री थी हमारे पास, स्टॉक की वैल्यू क्या थी, वो ज़्यादा थी, उसको हमने क्या करना है, कम करना है। तो वो हमें क्या हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया। तो रीवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर लिया टू स्टॉक। तो हम इसको अपने लेजर अकाउंट से देखकर ही अपनी जनरल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें लेजर अकाउंट इसका बनाना आना चाहिए। चलो बच्चों, तो उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। तो क्वेश्चन 47 हमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। तो 3:1 के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट, उन्होंने सी को एडमिट किया और उन्होंने क्या बोला कि सी जो है वो 1,00,000 रुपये अपनी कैपिटल के लिए लाएगा और 50,000 गुडविल के लिए लाएगा, जिसमें से आधी वो दोनों क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे।
तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता चल गई कि सी कितनी कैपिटल लेकर आया है और सारा का सारा पैसा कैश में लेकर आया है। तो इसके लिए हम जो एंट्री डालेंगे वो डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि 1,50,000 वो लेकर आया है, 1,00,000 एज एन कैपिटल एंड 50,000 एज एन प्रीमियम। तो उसके बाद हम इस प्रीमियम का क्या करेंगे, इस प्रीमियम को किसके अंदर बांट देंगे, पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे। किस रेशो के अंदर बांटेंगे, इनको हम बांटेंगे अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर हम इन्हें बांटने के बाद, सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर इन्हें बांटने के बाद तो हमारे पास और क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आधी जो कैपिटल थी वो विड्रॉ भी कर ली थी पार्टनर्स ने। तो अगर आधी कैपिटल पार्टनर ने विड्रॉ कर ली है, आधा गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिया है, तो ए कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका आधा 37,500 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 37,500 का आधा कर देंगे और 12,500 का आधा कर देंगे। तो हमारे पास ये एंट्री डल जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद जो क्वेश्चन ने हमें बोला था कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय, अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम सारी एसेट और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, कम हो रही हैं, तो उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन निकाल लो अपना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने क्या कर रखा है कि देखो सबसे पहले था हमारे पास वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट का मतलब क्या है, बढ़ना। तो कितनी परसेंट बढ़ गई है, 15% जो थी वो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो वो कितनी हो चुकी है हमारे पास, वो हमारे पास हो चुकी है 49,500। उसके बाद उन्होंने दूसरा बोला हमारे पास कि जो स्टॉक है और मशीनरी है वो 7 और 5% कम हो चुकी हैं। तो हमने स्टॉक को भी 5% कम कर दिया और उसको भी 7% कम कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो ये डाउटफुल डेप्ट किसके ऊपर बनाते हैं हम, डेप्टेड। डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो हमें डाउट है कि ये पैसा हमारा नहीं देंगे, तो पहले ही हम, ये अभी तक हमारा बैड डेट नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी तक हमें क्या है, डाउट है, तो पहले ही हम इसकी एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमने क्रिएट कर ली 5%। उसके बाद उन्होंने बोला कि ए अनफोर्सीन लाइबिलिटी, मतलब एक लाइबिलिटी थी जो हमें दिख नहीं रही है बट वो होगी, तो इसका भी कितना हम चार्ज करेंगे, 15,000 रुपये। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एक 11,000 रुपये की हमें कमीशन रिसीव्ड हुई है। तो कमीशन रिसीव्ड हुई है तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 11,000 रुपये हमें कमीशन के रूप में मिले हैं या मिलने हैं। तो मिलने हैं तो ये तो हमारे ये बैलेंस शीट में शो होगी क्योंकि ये हमें अभी मिलना है पैसा। और दूसरा ये हमें रीवैल्यूएशन में क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो हमने रीवैल्यूएशन का क्या निकाल दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। अब इस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफ़र करेंगे हम, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो देखो उसके बाद मैंने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाना है सबसे पहले उसका क्या डालना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या डालना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि कितने कैपिटल के बैलेंस पार्टनर्स के ऑलरेडी पड़े थे हमारे पास। तो कितने पड़े थे, ए का पड़ा था 4 लाख, बी का पड़ा था 2 लाख। उसके बाद हमने क्या करना है, जो रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो पार्टनर्स को दे दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर्स सी पार्टनर लेकर आया था पार्टनर्स के लिए, वो भी हम दे देंगे पार्टनर्स को, तो वो भी दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था उसके अकाउंट में भी शो करेंगे बाय कैश के नाम से। और उसके बाद पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ कर ली थी और हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ देगा कि बैलेंस कैरी डाउन कितना आया। तो उसके बाद हमने क्या बनाना है, उसके बाद हमने बनाना है बैलेंस शीट। तो बेसिकली जो हमारा एडमिशन का क्वेश्चन होता है, मेन क्वेश्चन पेपर के अंदर 8 नंबर का आता है, तो उसके अंदर 3 अकाउंट बनाने के लिए बोले जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर हमने कौन सी वैल्यूज डालनी है, जो एडजस्टेड वैल्यू होंगी, जो नई वैल्यू होंगी। जैसे सबसे पहले तो हमने कैश का बैलेंस निकालना है कि कैश का बैलेंस कैसे आया। तो कैश का बैलेंस हमारे पास 40,000 तो ऑलरेडी पड़ा था और 1,50,000 एक नया पार्टनर कैश लेकर आया और जिसमें से 25,000 पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। तो रिमेनिंग कैश हमारे पास कितना बच गया, 1,65,000 हमारे पास कैश बच गया। अच्छा, बुक डेप्ट थे, बुक डेप्ट कितने के, 2 लाख के थे और 10,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई थी, तो कितने के रह गए थे, 1,90,000 के रह गए थे। स्टॉक जो था वो कितने का रह गया था, माइनस करने के बाद 1,67,400 का। मशीनरी की वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। और एक्रूड कमीशन, मतलब ये कमीशन जो हमें इनकम हुई थी ये हमें मिली नहीं थी, ये हमें अभी मिलनी बाकी है, तो 11,000 की हमने ये डाल दी। क्रेडिटर्स कितने के थे, 35,000, 3,50,000 के। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन से, अब तीनों पार्टनर, क्योंकि अब तीसरा पार्टनर भी एडमिट कर चुका है, तो इन तीनों पार्टनर्स को हम अपनी कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे और इनका बैलेंस हम देखेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा।
चलो बच्चे, उसके बाद जो क्वेश्चन है 48 और वो 49 क्वेश्चन है, ये आप अपने आप कर लोगे, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं हम 50th क्वेश्चन के ऊपर। तो 50th क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास ये कौन सा टॉपिक है, ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर जो वर्कमैन, जो लेबर काम कर रही है, कल को अगर उनको कोई चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से पैसा ना निकाल कर इन्हें डायरेक्टली वो पैसा दे देगी। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 50th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 2 केस दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 2 पार्टनर्स थे जिनकी रेशो थी, नॉर्मली इनकी कोई रेशो नहीं दे रखी, तो अगर इनकी कोई रेशो ना दे रखी हो तो हम मानेंगे कि ये इक्वली ही अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जेड को एडमिट किया न्यू पार्टनर के रूप में, और जो नई रेशो दे दी, ओल्ड रेशो नहीं दी थी, तो ओल्ड रेशो हम क्या मान लेंगे, इट विल बी इक्वली। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बैलेंस शीट के अंदर एक WCR शो कर रहा था 1 लाख का, तो सबसे पहले इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट करो। तो सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि अगर WCR दे रखा है और कोई भी क्लेम कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको हम किस रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर, पार्टनर्स के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कि अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और हमें और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो हम क्या कर देंगे, इसको ओल्ड रेशो में पार्टनर को बांट देंगे। बट क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है। तो इसके पहले, सबसे पहले हमें क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कितने का रिजर्व पड़ा था, हमारे पास 1 लाख का रिजर्व पड़ा था, बट उसका क्लेम कितना था, 1,20,000 का क्लेम था। तो क्लेम तो ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, तो हमने 1 लाख का तो रिजर्व सारा यूज़ कर लिया, और क्लेम कितना आ गया हमारे पास, क्लेम आ गया हमारे पास 1,20,000। तो जो 20,000 का हमें नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा क्लेम ज़्यादा आ गया, वो हम किससे चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में हमें कितने का लॉस हो गया, 20,000 का, और इस लॉस को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो वो हो जाएगी डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चलो दूसरा केस उन्होंने बोला है कि जब WCR कितना, कंपनसेशन लाइबिलिटी कितनी थी उनकी, 90,000 की थी, तो मतलब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 10,000 बच गया। तो 1 लाख की हमारे पास WCR था, जिसमें से 90 हमने वर्कमैन को दे दिया, तो बचा कितना, 10,000। इसको हम किस में बांट देंगे, ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है 51 क्वेश्चन। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी रिजर्व दिया हुआ है, कोई भी लॉस दिया हुआ है, जो हमने किस रेशो के अंदर बांटना है, ओल्ड रेशो के अंदर बांटना है। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के अंदर एक चीज़ हमने याद रखनी है, जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा, क्योंकि एक नए पार्टनर के आने से दोनों पुराने पार्टनर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो जो सेक्रीफाइस के लिए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। अदरवाइज जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हमने सारी कुछ ओल्ड रेशो के अंदर ही क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो सबसे पहले हमने पार्टनर से कैश और कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट करना है वो करना है रिजर्व्स का, कि हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं पड़े हुए। तो अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व शो हो रहे हैं, तो पार्टनर सबसे पहले उसको क्या करेंगे, अपनी ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तब जाकर किसी नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे। इसका कारण ये है कि कोई जो हमारे पास रिजर्व पड़े होते हैं वो पुराने पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो के अंदर तैयार कर रखे होते हैं, तो वो नए पार्टनर को उसमें से हिस्सा कैसे दे देंगे, तो इसलिए वो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आफ्टर दैट वो नई बिजनेस रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म को तैयार करते हैं। तो 51 क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही हमारे पास जनरल रिजर्व, WCR रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये हमारे पास प्रॉफिट है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो ये होता लॉस। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो इसकी एंट्री डालेंगे हम, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ABC। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ओल्ड रेशो के अंदर। और जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, डेबिट बैलेंस, मतलब ये क्या है, हमारा लॉस जो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा होगा हमें एसेट साइड के ऊपर, तो ये भी हमारा लॉस है। अगर प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं, अगर रिजर्व लेकर जा रहे हैं, तो लॉसेस भी तो लेकर जाएंगे, तो इन लॉसेस को भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर। चलो बच्चे, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 53। क्वेश्चन 53 हमें क्या बोल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक आ गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारे पास 40,000, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो थी 3 लाख। बट उसके बाद हमारे पास केसेस हैं कि केसेस क्या बोल रहे हैं कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,90,000 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 3 लाख, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारे पास 3 लाख, और जो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है वो हो गई है 2,90,000। तो 2,90,000 उसकी अगर वैल्यू हो चुकी है, तो मतलब 10,000 वैल्यू उसकी कम हो चुकी है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, IFR हमारे पास कितना था, 40,000 था, इन्वेस्टमेंट के में हमने कितना डाल दिया, 10,000, क्योंकि उसके जो रिजर्व बना के रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएट करने के लिए, उसमें से 10,000 निकाल कर हमने इन्वेस्टमेंट में दे दिया। तो जो बचा होगा उसको हम किस रेशो में बांट लेंगे, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। और दूसरा केस था हमारे पास कि अगर मार्केट वैल्यू होगी हमारे पास
मार्केट वैल्यू होगी हमारे पास 2,45,000, मतलब हमारे पास रिजर्व तो है 40,000 बट नुकसान हो गया हमें 55,000 का। तो हम क्या करेंगे, सेम बात कि जो 15,000 होगा जो लॉस ज़्यादा, वो किससे चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे और उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज एन लॉस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड केस है हमारे पास, वो है केस हमारे पास अगर मार्केट वैल्यू 3 लाख ही रहती है, तो कोई हमें लॉस नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, तो सारा का सारा IFR हम ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और फोर्थ केस के अंदर अगर हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब 3 लाख की वैल्यू थी, ऑलरेडी हमारा मार्केट वैल्यू 3,25,000 होगी, तो 25,000 ऑलरेडी बढ़ चुकी है, तो 25,000 का तो वो हमें रीवैल्यूएशन में फ़ायदा हो गया, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और IFR तो हमारे पास पूरा पड़ा ही था, तो उसको भी हम ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास 54, 55, 56 क्वेश्चन है, ये आपसे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं 57 क्वेश्चन। तो इस 57 क्वेश्चन के अंदर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन है, इसको हम तीनों अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इसके अंदर X and Y share profit and loss in the ratio 5:3. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follow. तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर एक बात शुरुआत के अंदर जो एडमिशन के अंदर करते हैं कि जो नया पार्टनर हमने एडमिट किया है वो कितने शेयर के लिए किया है और वो कितनी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। तो हमने देखा कि जो ओल्ड रेशो थी वो 5:3 थी, और जो सेक्रीफाइस रेशो थी वो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वो पार्टनर X कर रहा है। तो क्वेश्चन में बता रखा है कि Z एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम X, तो सारा का सारा शेयर उसने X से लिया है, तो मतलब सारा का सारा नुकसान कौन सह रहा है, X सह रहा है। तो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल भी किसको मिलेगा, X को मिलेगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से सिर्फ और सिर्फ X को ही नुकसान हो रहा है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हमने एंट्री डालनी है, कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट 32,000 टू Z कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओनली X कैपिटल के अंदर। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो नुकसान था वो सारा का सारा Z ने अपना शेयर X से ले रखा था, तो सारा का सारा नुकसान X ही बियर करेगा। उसके बाद जो हमारे पास था, हमने क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम चलते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है कि प्रोविडेंट फंड जो है वो 5,000, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है 5,000 से, तो हमें नुकसान हो गया। स्टॉक जो था वो कितना था, 3,000 का था, तो ये भी हमें क्या हो गया, स्टॉक जो था वो था हमारे पास 3,000 का, ख़राब हो चुका था। तो स्टॉक खराब हो चुका था 3,000 का, तो ऑब्सोल्यूट, तो ये नुकसान हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि डेटर्स ऑल आर गुड एंड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे डेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो सारे पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो हमें कोई भी प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या थे, क्रेडिटर्स तो थे, उनको 1,000 ज़्यादा देना है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गया, नुकसान हो गया। और जो फिक्स एसेट थी वो रीवैल्यूड करके 70 की रह गई है, तो मतलब 10,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बच्चे जो भी लॉस आएगा वो हम किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे, उसके बाद WCR को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और पार्टनर जो नया पार्टनर रहता है उसकी कितनी कैपिटल आई थी, प्रीमियम फॉर गुडविल, सारा का सारा किसको मिलेगा, X को मिलेगा, और जो उसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया वो हम इसके अंदर देखेंगे। और उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या काम करना है, कैश का बैलेंस चेंज करना है। तो कैश कितना था, 5,000 तो पहले पड़ा था, और 32,000 नया पार्टनर ब्रिंग करके लाया था, तो टोटल कैश कितना हो गया, 37,000, और डेप्टर कितने हो गए, 20,000 के। स्टॉक हमारे पास 22, ये न्यू रिवाइज्ड वैल्यू आ रही है उनकी, आफ्टर जो रिवैल्यूएशन में थे प्रॉफिट या लॉस करके माइनस करके। तो हमारे पास ये क्या बन गई, बैलेंस शीट तैयार हो गई हमारी। तो बच्चों चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 58। देखो 58 क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, 58 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर एक चीज़ आएगी हमारे पास, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। वो आजकल पेपर में नहीं आती है, बट क्वेश्चन ने बोल रखी है, तो इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कैश का बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो कैश का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए तुम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट बना सकते हो। जो जो तुम्हें चीज़ें दे रखी हैं, जैसे डेप्टर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखे हैं, पेटेंट, बिल्डिंग, कैश, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखे हैं, तो और कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, तो इनको प्लस करेंगे, 1,25,000 आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे, और जो भी बैलेंस की फिगर आएगी वो किसकी बैलेंस की फिगर आ जाएगी, कैश की हमारे पास बैलेंस की फिगर आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैश की बैलेंस की फिगर आ गई और ये बैलेंस शीट भी आ गई। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास।
तो उसके बाद बच्चे जो हमारे पास 59, 60, 61 क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 62 और 63 भी बहुत आसान है। और उसके बाद हम चलते हैं 64 क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो 64 क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही हमने तीनों अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 60% और 40%, मतलब इनकी रेशो थी 6:4 और इनकी बैलेंस शीट थी इस हिसाब से। और सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो नया पार्टनर आया है वो कितने शेयर से लेकर आया है और कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। तो देखो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है और उसका गुडविल का शेयर वो भी दोनों कैश में लेकर आया है। और जो गुडविल जो ब्रॉट करी थी जेड ने, वो दोनों पार्टनर्स ने क्या कर ली, विड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैपिटल कितनी लेकर आया हो। सबसे पहले तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं 4 साल के 20,000, 35,000, 15,000 का लॉस और 40,000। तो सबसे पहले हम इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 20,000 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ईयर से, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 30,000। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है कि इसमें से उस पार्टनर का क्या निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे कि वो कितना लेकर आया होगा। 8,000 लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट 2,08,000 थे, 2 लाख रुपये अपनी वो कैपिटल लेकर आया और 8,000 रुपये अपना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किस रेशो में बांट देंगे, पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो एक बात तुमने हमेशा याद रखनी है बच्चों कि अगर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में हमें कोई भी पार्टनर एडमिट किया है हमने, जैसे 1/5 शेयर के लिए हो गया या 1/6 शेयर के लिए हो गया या 1/7 शेयर के लिए हो गया, जैसा भी शेयर के लिए हो गया, तो जो ओल्ड रेशो ही होगी वो ही क्या होगी, उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। अगर आप निकाल के देखोगे तो भी सेम ही आएगा। अगर किसी भी पार्टनर को एज एन फ्रैक्शन में यूज लेते हैं और बाकी हमें कुछ भी नहीं दिया जाता कि उसने कितना शेयर किससे लिया है किससे नहीं लिया है, तो जो ओल्ड रेशो होगी वही हमारे पास क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिया है, तो विड्रॉ की एंट्री भी हमने क्या कर दी है, डाल दी है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला, अच्छा एक और बात बोली है 4th पॉइंट के अंदर कि वाई शेल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, यानी कि वाई और पैसा लेकर आया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश हमारा बढ़ गया और वाई की कैपिटल भी हमारी क्या होगी, बढ़ गई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन में क्या दे रखा है कि हमारे पास क्या कम हो गया, एसेट की वैल्यू, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस जो थे वो 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख के हो गए, तो 50,000 का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद जो प्लांट था वो कम हो गया है, 20,000 थे। प्रीपेड एक्सपेंस तो वो थे सारे के सारे खत्म हो गए हैं, तो 4,000 का हमें नुकसान हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ हमने ध्यान से देखनी है कि इन्होंने बोला है हमें कि इट इज़ डिसाइडेड टू राइटिंग ऑफ बैड डेट 8,000, 8,000 का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, बट मैंने तो यहाँ पर 5,000 का डाला हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान से अंदर देखो कि हमें क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने हमें 3,000 की प्रोविज़न ऑलरेडी क्रिएट करके दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि अगर 8,000 का नुकसान हो रखा है हमें, तो उसमें से 3,000 तो पहले ही हम मान के चल चुके हैं कि हमें इतना नुकसान होगा ही होगा, तो 3,000 तो हम इससे इस लाइबिलिटी को ख़त्म करके इससे कवर कर लेंगे। और बचा हुआ हमें एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ, एक्चुअल में जो हमें नुकसान होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 8,000 का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान 5,000 हुआ है। 3,000 रुपये हमने जो प्रोविज़न बना रखी थी उसको हमने ख़त्म कर दिया, उसी में से कवर। तो प्रोविज़न इसीलिए बनाते हैं कि अगर हमें कोई नुकसान हो रखा हो तो उसको हम उसमें से कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हमने क्या बना रखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या देखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय रिजर्व्स, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और कैश के लिए कैश कितना लेकर आया था नया पार्टनर, उसकी कैपिटल बढ़ा दी है और जो पुराने पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ा दिया, और कितना कैश उन्हें विड्रॉ कर लिया, और गुडविल। अच्छा हमारे पास एक बैलेंस शीट के अंदर क्या शो हो रही है, गुडविल शो हो रही है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो रही है तो पुरानी वाली इस बैलेंस शीट की गुडविल को क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म को नहीं राइट ऑफ करेंगे, सिर्फ जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अगर अपीयर हो रही होगी तो उसको क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे ओल्ड पार्टनर, ताकि हम अगले साल नई गुडविल क्रिएट कर सकें। तो ये था हमारे पास रीवैल्यूएशन पार्टनर। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में वही कैश, सबसे पहले कैश निकालेंगे कि 5,000 हमारे पास पड़े थे, 2,08,000 वो लेकर आया, 8,000 उसने विड्रॉ कर लिया और 40,000 जो था वो वाई पार्टनर लेकर आया था। तो 2,45,000 हमारे पास नया कैश का बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैश के बैलेंस, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, प्लांट, फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, और डेप्टर जो होंगे हमारे पास 92,000 के ही शो होंगे, क्योंकि हमारे पास 3,000 की प्रोविजन थी वो हमने कम कर दी थी। टोटल हमारा नुकसान तो 8,000 का ही हुआ था, हमने 1 लाख लेना था, 8,000 वाला मुकर गया, बट हमने सिर्फ 3,000 जो थे वो हमने प्रोविजन से कवर कर लिए हैं। चलो
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है हिडन गुडविल का 66 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे को उन्होंने क्या बोला है कि दो पार्टनर्स थे 3:2 में शेयर कर रहे थे, उनकी कैपिटल थी 1,61 लाख। उन्होंने एडमिट किया सोमेश को 1/5 शेयर के लिए। तो सोमेश 1,20,000 अपनी कैपिटल के रूप में लेकर आया है। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। और सबसे पहले तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सोमेश को एडमिट कितने के लिए किया। तो सोमेश को एडमिट किया था हमने 1/5 शेयर के लिए, तो 1,20,000 लेकर आया था वो 1/5 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,20,000 इज इक्वल टू 1/5, तो 1,20,000 इंटू 5, तो कितना आ गया 6 लाख। ये आ गया हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो गुडविल निकालनी है, तो टोटल कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की कैपिटल, ये आपको पता है हमने क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2,20,000 आएगा। और उसके बाद हमारे पास सोमेश का शेयर हमने निकाल लिया, वो कितना आ गया 44,000 हमारे पास सोमेश का शेयर आ गया। चलो उसके बाद जो हमारे पास गुडविल हिडन गुडविल का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि जो दो पार्टनर्स थे उन्होंने नए पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। नया पार्टनर 5 लाख अपनी कैपिटल लेकर आया और जो टोटल एसेट्स थी फर्म की वो थी 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी थी 5 लाख। तो ये इसका मतलब है कि टोटल एसेट हमारे पास 15 लाख है और आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो हमारे पास लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो आउटसाइडर की और एक पार्टनर्स की खुद की, तो उसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। तो टोटल एसेट में से अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, तो न्यू पार्टनर जो था अजय था वो 5 लाख लेकर आया था 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी 25 लाख हो गई हमारे पास। ओल्ड पार्टनर्स जो थे वो 15 लाख माइनस 5 लाख, ये 15 लाख माइनस 15 लाख थी टोटल एसेट माइनस 5 लाख आउटसाइड लाइबिलिटी, तो 10 लाख उनकी कैपिटल होगी। तो गुडविल कैसे निकलेगी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, 25 टोटल कैपिटल में से दोनों ओल्ड और न्यू की कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी और अजय का शेयर निकल जाएगा हमारे पास इसी। तो उसके बाद हमारे पास जो था 69th क्वेश्चन था, 69th क्वेश्चन के अंदर भी हमने हिडन गुडविल निकालनी है। तो देखो इसके अंदर हमने कुछ नहीं, सेम फार्मूला वही यूज़ करना है कि सबसे पहले कौन आया है, जेड आया है 3,60,000 लेकर आया है। जेड का शेयर कितना हो गया, देखो इसके अंदर हमें दे रखा है एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर जहाँ पर आ गया ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि एक्स ने जो पार्टनर एक्स है उसने अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 हिस्सा किसको दिया है, जेड को दिया है। और वाई ने भी अपने शेयर का 1/4 अपने शेयर का। अगर फॉर्म होता तो हम डायरेक्टली इसको माइनस कर देते कि उसने अपना शेयर इतना दे दिया, बट इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि एक्स ने 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 हिस्सा दिया है। तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का 1/3 निकालेंगे, उसका कितना आ गया 3/15 और वाई ने कितना दिया 2/20। तो टोटल शेयर जो होगा जेड का वो कितना आएगा हमारे पास 3/10 आ गया। तो न्यू कैपिटल 3,60,000 इक्वल टू 3/10, तो हमारे पास न्यू कैपिटल आ गई 12 लाख। और उसके बाद हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो थी 2,70,000 और 1,60,000। और जो भी रिजर्व पड़े थे वो सारे कैपिटल के अंदर ही बांटते हैं हम। तो रिजर्व बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो भी बांटेंगे, और जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रही है वो हम कैपिटल में से ही माइनस राइट ऑफ करते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आ गई, तो हमारे पास ये गुडविल का शेयर भी हमारे पास ईजिली आ जाएगा। तो दैट्स इट बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो भी आपको